शुभकामनाएं। भक्तों, ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि, जिसे वट सावित्री व्रत कहा जाता है, इस बार 16 मई 2026 को मनाई जाएगी। शास्त्रों में इसका महात्म और महिमा बताते हुए अत्यंत ही अद्भुत और रोंगटे खड़े कर देने वाला वर्णन आता है। वट सावित्री व्रत का महत्व केवल एक साधारण उपवास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वह अमोघ अस्त्र है जिसने साक्षात मृत्यु के देवता यमराज के विधान को भी बदल कर रख दिया था। स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में इस व्रत की महिमा का गुणगान करते हुए स्पष्ट कहा गया है कि यह व्रत अकाल मृत्यु के भय को हमेशा के लिए समाप्त कर देता है। सती सावित्री ने अपने तपोबल, पातिव्रत्य धर्म और इसी वट वृक्ष के नीचे की गई कठोर साधना के बल पर यमराज को विवश कर दिया था और अपने मृत पति सत्यवान के प्राण यमलोक से वापस खींच लाई थीं। वट वृक्ष, जिसे साक्षात त्रिदेवों का स्वरूप माना गया है, जिसके मूल अर्थात जड़ों में स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी, मध्य भाग अर्थात तने में पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और अग्रभाग यानी शाखाओं और पत्तों में देवों के देव महादेव भगवान शिव का वास होता है। इस वृक्ष की महिमा इतनी विशाल है कि प्रलय काल में भी जब पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाती है, तब भी भगवान नारायण इसी वट वृक्ष के पत्ते पर बाल रूप में शयन करते हैं। इसीलिए वट वृक्ष अमरता, स्थायित्व और असीम शक्ति का प्रतीक है। जो भी सुहागिन स्त्री या मनुष्य इस पावन दिन वट वृक्ष की छांव में बैठकर माता सावित्री और सत्यवान की कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन से ब्रह्म हत्या जैसे भयंकर पाप, प्रेत योनि के कष्ट और हर प्रकार के दुर्भाग्य हमेशा के लिए भस्म हो जाते हैं। जिस प्रकार वट वृक्ष हर आंधी तूफान को सहकर भी युगों युगों तक अडिग खड़ा रहता है, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली स्त्री का सुहाग, उसके पति की आयु और उसका पूरा परिवार हर प्रकार की सांसारिक विपत्ति से सुरक्षित रहता है। इस दिन वट वृक्ष को जल सिंचकर कुमकुम, अक्षत और पुष्प अर्पित करने के बाद जब एक सुहागिन स्त्री कच्चा सूत लेकर वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करती है, तो वह सूत का धागा कोई साधारण धागा नहीं रह जाता, बल्कि वह साक्षात त्रिदेवों के आशीर्वाद से गूंथा हुआ एक ऐसा अभेद्य रक्षा कवच बन जाता है जिसे संसार की कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। इस दिन माता सावित्री की पूजा करने से न केवल सुहाग की रक्षा होती है, बल्कि योग्य संतान की प्राप्ति, घर में सुख शांति और दरिद्रता का समूल नाश भी होता है। जीवन में आ रही कैसी भी रुकावटें हों, चाहे वह धन से जुड़ी हों या स्वास्थ्य से, वट वृक्ष के नीचे सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और माता सावित्री तुरंत पूरी करते हैं। तो इस पवित्र दिन भले ही आप पूजा पाठ, व्रत या उपवास कर पाएं या ना कर पाएं, पर साल के इस पावन वट सावित्री व्रत पर स्त्री, पुरुष और बच्चे जरूर खा लेना। यह 5 चीजें भगवान श्री हरि विष्णु, ब्रह्मा जी एवं माता लक्ष्मी करेंगे। साक्षात कृपा आजीवन रहेंगे। धन संपदा से परिपूर्ण हर इच्छा और मनोकामना होगी तुरंत पूरी। जी हां भक्तों, इस ज्येष्ठ माह के वट सावित्री व्रत पर चाहे आप व्रत कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, फिर भी आपको शास्त्रों में बताई गई इन 5 चीजों का सेवन इस दिन जरूर करना चाहिए, क्योंकि पुराणों के अनुसार वट सावित्री के दिन इन चीजों का सेवन आपके भाग्य के संकट को खत्म कर श्रेष्ठ पुण्य प्रदान करता है। लेकिन भक्तों, जितना पुण्यकारी है इन 5 चीजों का सेवन करना, उतना ही इन 5 चीजों के सेवन से आपको भयंकर पाप लग सकता है। इसीलिए आपको इस वट सावित्री व्रत पर कुछ चीजें भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। साथ ही इसी वृतांत में हम आपको उस चमत्कारी चीज के बारे में भी बताएंगे जिसे इस दिन खा लेने से तत्काल मिटेगी आपकी गरीबी, पितृ करेंगे साक्षात कृपा, दूर होगी जीवन से सभी परेशानियां, सभी दोष होंगे दूर, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। इसलिए भक्तों, आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर सुनिएगा। भक्तों, ज्येष्ठ महीने की इस पावन तिथि को वट सावित्री कहा जाता है। यह अपने साथ बेहद ही शुभ मांगलिक योगों को लेकर आ रही है। शास्त्रों में वर्णित है कि यह व्रत भगवान श्री हरि विष्णु जी, माता लक्ष्मी और वट वृक्ष में निवास करने वाले त्रिदेवों को अत्यंत ही प्रिय है। और इस दिन वट वृक्ष और पवित्र तुलसी के पौधे में साक्षात देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद समाहित माना जाता है, जिस वजह से इस दिन व्रत रखकर भगवान श्रीमन नारायण, माता लक्ष्मी जी और वट वृक्ष की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। जैसा कि इस व्रत के महात्म से ही स्पष्ट है, वट सावित्री का अर्थ है अपार पुण्य,
अखंड सौभाग्य और धन प्रदान करने वाली शक्ति। ये व्रत भक्तों की सभी अधूरी इच्छाओं को पूर्ण करने और जाने अनजाने में हुए हर पाप, दोष और श्राप का नाश कर एक कवच की तरह रक्षा करते हुए अपार सुख समृद्धि देने वाला है। इसके प्रभाव से जीवन के सभी मानसिक और शारीरिक कष्ट मिट जाते हैं, आत्मा को शांति का वरदान मिलता है और ऐसे लोग जीवन में सदा ही सुख भोग कर बैकुंठ धाम को जाते हैं। यह भी मान्यता है कि इस व्रत को करने के बाद प्राप्त पुण्य के प्रभाव से व्यक्ति को जीवन में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिलती है और दरिद्रता दूर होती है। इसके साथ ही जीवन में आ रही रुकावटें दूर होती हैं और अपार धन संपदा आती है। इसीलिए चाहे आप महिला हो या पुरुष, आपको इस व्रत की जानकारी तो होनी ही चाहिए। इस वट सावित्री व्रत के दिन कुछ खास चीजों का सेवन आपके भाग्य के बंद किस्मत को खोलने की चाबी हो सकती है। भक्तों, इस 16 मई के दिन आपको भगवान को किस चीज का भोग लगाना चाहिए जिससे आजीवन आपको अपने ऊपर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी और माता सावित्री की विशेष कृपा और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास में आता है और ऐसे में यह व्रत 16 मई को अत्यंत ही शुभ योगों के साथ रखा जाएगा। उद्या तिथि के अनुसार इसी दिन व्रत मान्य रहेगा और व्रत का पारण अगले दिन सुबह के शुभ मुहूर्त के बीच किया जाएगा। वट सावित्री व्रत का महत्व सभी कार्यों में अपार सफलता प्राप्ति, आरोग्य, अखंड सौभाग्य, हर प्रकार की मनोकामना पूर्ति, श्राप से मुक्ति, मोक्ष और भगवान विष्णु की कृपा पाने में है, जिससे जीवन में सुख समृद्धि आती है और मोक्ष मिलता है। पुराणों में वर्णन है कि जो भी व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से क्षमा याचना करता है, उसके पूर्व जन्मों के पाप भी भस्म हो जाते हैं। इसलिए यह दिन जीवन में नई ऊर्जा और आत्मबल भरने वाला भी है। इस दिन व्रत, पूजा, दान और वट वृक्ष की परिक्रमा से हजारों वर्षों की तपस्या का फल मिलता है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साल के सबसे बड़े व्रतों में से एक यानी कि वट सावित्री व्रत बहुत ही विशेष और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना जाता है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ भगवान को अर्पित किए गए पवित्र तुलसी दल और वट वृक्ष के समीप चढ़ाए गए भोग को प्रसाद रूप में खाने मात्र से जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से व्यक्ति को सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। वही जो लोग इस दिन व्रत रखकर भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें भी खास चमत्कारी तुलसी दल और पीले फलों का भोग भगवान को जरूर लगाना चाहिए और पारण करने के बाद प्रसाद स्वरूप इन चीजों का सेवन आप कर सकते हैं। साथ ही भक्तों, हमारे रसोई घर में मौजूद रोजमर्रा में खाई जाने वाली शास्त्रों में निषेध कुछ ऐसी चीजों के बारे में भी बताऊंगा जिन्हें आपने इस दिन भूलकर भी खाना तो दूर स्पर्श भी कर लिया तो आपको इस पावन तिथि पर मांस को खाने के बराबर पाप लग सकता है। सबसे पहले यदि हम 16 मई को पड़ने वाले इस वट सावित्री व्रत के महत्व की बात करें तो यह व्रत बहुत ही खास माना जाता है। अगर कोई श्रद्धा भाव से इसे करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती ही हैं। खासकर जिनके जीवन में सालों से कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या चल रही हो या फिर नौकरी रोजगार में कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा हो, जिसके प्रभाव से यदि आप अपने जीवन में लाख कोशिशों के बावजूद भी सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो इस 16 मई वट सावित्री के दिन व्रत रखकर भगवान के चरणों में अर्पित सिर्फ एक तुलसी दल के सेवन से ही आपके जीवन से रोग और दरिद्रता दूर होगी और आप अपने जीवन में ऊंचाइयों को छुएंगे। वहीं भक्तों, जितना जरूरी है इस दिन उस गुप्त चीज को खाना उतना ही जरूरी है। इस दिन कुछ चीजों को खाने से बचना। शास्त्रों में बताई आज्ञा अनुसार कुछ चीजों का सेवन करना पूर्णतः वर्जित है। इस वट सावित्री व्रत के दिन अगर आपने यह एक खास चीज खा ली या घर में बना ली तो आपके और आपके पूरे परिवार को भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। देखिए भक्तों, वैसे तो हर माह में कई पावन तिथियां आती हैं, लेकिन इन सभी में वट सावित्री का अपना एक विशेष स्थान है। शास्त्रों में बताई जानकारी अनुसार जो भी सुहागिन महिला या मनुष्य अपने जीवन काल में वट सावित्री का व्रत करता है, उसे भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा आजीवन प्राप्त होती है। 16 मई के दिन कई अत्यंत ही दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों का विशिष्ट योग बनने जा रहा है। मान्यता है कि इन योगों में पूजा, पाठ और दान करने से कई गुना पुण्य मिलता है और इन्हीं दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से इस पावन तिथि पर
सिर्फ इस एक चीज को खा लेने से व्यक्ति का भाग्य उदय होना तय है। साथ ही साथ हम आपको पद्म पुराण, स्कंद पुराण और विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार वट सावित्री पर आपको कैसा खाना घर में कभी नहीं बनाना चाहिए, यह भी बताएंगे। मान्यता अनुसार जो भी व्यक्ति यह एक चीज गलती से भी इस व्रत के दिन खा लेता है, उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्म छिन्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपने जीवन में संकटों परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही जाने वट सावित्री व्रत के दिन एवं पारण पर आपको ऐसा क्या खाना चाहिए एवं भगवान को ऐसी कौन सी चीज का भोग आपको नहीं लगाना चाहिए। आइए जानते हैं उनके बारे में। भक्तों, इस पावन तिथि पर जब आप भगवान श्रीमन नारायण, वट वृक्ष और माता लक्ष्मी जी की पूजा करें तो प्रसाद में उन्हें ऋतु फल का भोग अवश्य लगाएं और विशेष रूप से पीले फलों और तुलसी दल का भोग जरूर लगाएं, क्योंकि यह इस पावन दिन का मुख्य प्रसाद है। ऋतु फल यानी कि अभी के मौसम अनुसार जो फल बाजार में उपलब्ध हो, उनका आप भोग भगवान को जरूर लगाएं, क्योंकि स्कंद पुराण, नारद पुराण जैसे विभिन्न शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान हरिकेशव को ऋतु फल अर्पण करने से विशेष प्रसन्नता होती है। तो सेब, अमरूद, आम, तरबूज, इन सभी फलों से कोई भी 3 फल भगवान श्रीमन नारायण को अर्पित कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश आप ऋतु फलों में से कोई भी फल भगवान को अर्पित ना कर पाएं, तो चिंता की कोई बात नहीं है। आप प्रेम और श्रद्धा से मिश्री या किशमिश का भोग भी भगवान श्री हरि विष्णु को लगाएं, क्योंकि हमारे पालनकर्ता जगत के नाथ भगवान श्री लक्ष्मी नारायण केवल आपके सच्चे भाव, भक्ति और प्रेम को ही स्वीकार करते हैं। भोग में सामर्थ्य से अधिक श्रद्धा का मूल्य होता है। यदि आप पंचरंगी फल अर्पित करना चाहे तो यह भी अत्यंत पुण्यकारी होता है, जैसे कि पीला केला, हरा अमरूद, लाल सेब, संतरा और नारियल। परंतु एक बात का सदा ध्यान रखें कि नाशपाती का फल ना तो भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहिए और ना ही माता लक्ष्मी को। शास्त्रों के अनुसार नाशपाती का फल देवताओं के पूजन में वर्जित माना गया है, अतः इसे भोग में ना रखें। आपका प्रेम, नियम और शुद्ध भावना ही भगवान के लिए प्रिय है। साथ ही यदि आपके घर में लड्डू गोपाल हैं और आप रोज अपने घर में बना भोजन का उन्हें भोग लगाते हैं, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि ना ही सिर्फ इस वट सावित्री व्रत पर, बल्कि किसी भी दिन लड्डू गोपाल को गाजर, लाल मसूर की दाल और प्याज, लहसुन से बनी सब्जियों का भोग नहीं लगाना चाहिए। इन सब्जियों को तामसिक भोजन में गिना जाता है, इसीलिए इन्हें भोग में शामिल नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त मूली का भी भोग आपको गलती से भी भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह फल तमोगुणी माना गया है, इसलिए इसका भोग आप ना लगाएं। लेकिन आप इसका व्रत के दौरान सेवन जरूर कर सकते हैं। इसी के साथ भक्तों, जो भी व्यक्ति किसी भी शुभ दिन खास करके 16 मई के इस पावन वट सावित्री व्रत पर भगवान को अर्पित किया गया पंचामृत का सेवन करता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। पंचामृत को बनाने के लिए गाय का शुद्ध दूध, दही, शहद, गुड़ और घी का उपयोग करें और भगवान के श्री विग्रह को इस नवनिर्मित द्रव्य से स्नान कराएं। फिर इस द्रव्य को एक पात्र में इकट्ठा कर एक पवित्र तुलसी का पत्ता डालकर घर के सभी लोग इसे ग्रहण करें। मान्यता है कि भगवान के पंचामृत को ग्रहण करने वाले लोग कभी भी आकस्मिक दुर्घटना के शिकार नहीं होते, क्योंकि भक्तों, भगवान के पंचामृत में अत्यंत शक्ति विद्यमान होती है, जिसके सेवन मात्र से ही व्यक्ति के कोटि जन्मों के पाप कर्म तत्काल समाप्त हो जाते हैं। इसलिए भक्तों, इस वट सावित्री पर आप भगवान को पंचामृत अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस दिन श्री हरि विष्णु जी को पीले पुष्प और तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इसके अलावा विशेष रूप से इस दिन मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करना अत्यंत फलदायी होता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार मखाना स्वयं जल तत्व से उत्पन्न होता है। भक्तों, एक बात का आप विशेष ख्याल रखें कि चाहे जो भी भोग आप भगवान को लगाएं, पर उसमें तुलसी माता के पत्ते आपको जरूर चढ़ाने चाहिए, क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान भोग स्वीकार ही नहीं करेंगे। इसी तरह इस पावन पर्व पर भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करना भी बहुत ही शुभ माना गया है। प्रातःकाल स्नान करके विधि पूर्वक भगवान गणेश को हरी दूर्वा अर्पित करने से उसके जीवन से दरिद्रता सदा के लिए समाप्त हो जाती है।
भगवान गणपति की कृपा से ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी निर्धन नहीं रहता। इसीलिए हो सके तो इस दिन भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पित करने के बाद